नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। वराह उपनिषद में एक मंत्र है, दुर्लभो विषय त्यागः दुर्लभं तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरुं करुणा विना। आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस मंत्र का थोड़ा चिंतन हम करेंगे। देखो, तीन चीजें यहाँ पर दुर्लभ दिखाई गई है। एक तो विषयों का त्याग करना दुर्लभ है, तत्व का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है, और सहजावस्था प्राप्त करना तो सबसे दुर्लभ है। ये तीनों सद्गुरु की करुणा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, और सद्गुरु की करुण कृपा इतनी दुर्लभ नहीं है। हमारे अंतर मन के भाव के अनुरूप हमें सद्गुरु की कृपा मिल सकती है। गीता जी में कहा है, समित पाणी होकर सद्गुरु के पास जाना चाहिए, और सेवा शुश्रूषा से उसको प्रसन्न करते हुए जब वह प्रसन्न चित्त हो तब उसको प्रश्न पूछकर तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तत्व का ज्ञान प्राप्त करने से पहले विषयों का त्याग होना चाहिए। ये दुर्लभ क्यों कहा है? दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग दुर्लभ है। तो जैसे रूप है तो हम आंख बंद कर लेंगे, रूप का त्याग हो गया। हम उपवास कर लेंगे, भोजन का त्याग हो गया, स्वाद का त्याग हो गया। तो महाराज, ऐसे त्याग को त्याग नहीं कहा हमारे शास्त्रों में। मन से जो चीजें छूट जाए उसी का नाम त्याग है। हमारे गुरुजी सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि वस्तु की जरूरियात से मुक्त होना यही त्याग है। उसके बगैर हमारा चलेगा नहीं, उसकी हमें आवश्यकता बनी रहे तब तक त्याग होने वाला नहीं है। तब तक विषयों की वासना रहेगी, और विषय हमें चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि हम मानते हैं कि उन विषयों से हमें सुख प्राप्ति होती है, विषय भोग से सुख प्राप्ति होती है। इसीलिए भोग और संग्रह का सिलसिला चलता रहता है। इसको त्याग करना अत्यंत दुर्लभ है। छोड़ तो देते हैं हम, बाहर से तो छोड़ सकते हैं। जैसे हमारे में कई सन्यासी लोग हैं, मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता, लेकिन सन्यास लेने के बाद भी अगर कोई डॉक्टर है और सन्यास ले लिया तो फिर डॉक्टर स्वामी ऐसा कहलाना पसंद करेंगे। शायद उसके मन में ऐसी कोई भावना न भी हो, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, तो उसको रोकना भी चाहिए। अगर हम नहीं चाहते तो दुनिया की कोई ताकत हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकती। ऐसे हमारे सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज का मानना है, और ये सत्य भी है। ये हमने भी करके देखा है कि अगर हम अंदर से अंदर बहुत डीपली कहीं पर ये अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा हो, तभी हम उस परिस्थिति को अलाउ करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा, 5 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियों के विषय, मन के विषय, इन सब का त्याग करना अत्यंत दुर्लभ है। जन्मों जन्मों के विषयों की वासना बनी हुई है, और जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक हम तो यही मानते आ रहे हैं कि विषयों में सुख है, और सुख हमारा हमेशा का, जन्मों जन्म का ये विषय रहा है प्राप्ति का। इसलिए विषयों का त्याग करना अत्यंत दुर्लभ है। दूसरा का दुर्लभ तत्व दर्शनम, और जब तक विषयों का त्याग नहीं होता तब तक उस तत्व का दर्शन
होगा नहीं। देखो, अष्टावक्र महागीता में अष्टावक्र जी जनक राजा को कहते हैं कि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो हे तात विषयों को विषवत त्यज, उसको जहर समझकर विषयों को त्याग दे, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति अगर तुम्हें चाहिए तो विषयों को विषवत त्यज दे, त्याग कर दे। जैसे विष को खाने से मनुष्य मर जाता है, उसी तरह विषयों के सेवन से हमारी आत्मा मरी मराई सी है। तो तत्वज्ञान कब होगा? जब विषयों का त्याग हो जाएगा। जब तक विषयों का त्याग नहीं होता तब तक तत्वज्ञान मिलना दुर्लभ है। तत्वज्ञान वैसे भी दुर्लभ है, मिलेगा कहाँ से? पुस्तकों में से पढ़ने से ज्ञान थोड़े ही हो जाता है। ये तो बुद्धि का विलास हो गया। ये माहिती एकत्र कर ली, अहम ब्रह्मास्मि, कौन नहीं जानता भाई? हम में से सब जानते हैं मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती ना। सिर्फ जानना एक बात है और जाने हुए को मानना ये अलग बात है। और ये तत्व ज्ञान सदगुरु की कृपा के बिना मिल नहीं सकता। तो सदगुरु ही ये हमें तत्व ज्ञान करा सकते हैं। तो दुर्लभो तत्व ज्ञानम, ये तत्व ज्ञान भी, तत्व दर्शन भी, तत्व का दर्शन प्राप्त कर लेना, उसकी फिलोसॉफी को समझ लेना और जीवन में उतार लेना, उसके अनुसार अपना जीवन व्यवहार उसी के अनुसार ढल जाए, ढलना न पड़े अपने आप। उर्वारिक रुकमेव बंधनान, जैसे पका हुआ फल अपने वो से कट जाता है, अलग हो जाता है, उसी तरह सहज रूप से हमें तत्व का दर्शन प्राप्त हो जाए। और दुर्लभा सहजावस्था, और सहजावस्था तो अत्यंत दुर्लभ है। सहजावस्था माने क्या? हमारी जो वास्तविक अवस्था है, सच्चिद आनंद स्वरूप हम है, उस अवस्था में अवस्थित हो जाना, समता में स्थित हो जाना, जो गीता जी में कहा है, उसी का नाम है सहजावस्था। न तो उद्धव से कुछ लेना है, न तो माधव को कुछ देना है, बस अपने आप में प्रसन्न रहना है। ऐसी अवस्था का नाम है सहजावस्था। हम सत्य स्वरूप है, मौत हमें छू तक नहीं सकती। अगर मौत नहीं है तो मरने का डर भी नहीं है, तो अभयम की प्राप्ति हो जाती है। अस्तित्व हमारा मिट नहीं सकता, अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं, अगर हम अपने चित्त स्वरूप को जान लेते हैं, तो पराधीनता से मुक्ति हो जाती है, परिच्छिन्नता से हमारा मोक्ष हो जाता है, हमारी मुक्ति हो जाती है। और आनंद स्वरूप अगर हम हैं तो सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है, आनंद की अवाप्ति हो जाती है और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। ऐसी निवृत्ति की जाकर फिर कभी आएगा नहीं। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेने का नाम ही सहज अवस्था है। अच्छा, ये तीनों इतने दुर्लभ है, एक से बढ़कर एक। वैसे तो विषय की वासना भी हमसे छूटती नहीं है। बिना विषय भोग किए, स्थूल रूप से कहो या सूक्ष्म रूप से कहो, हम रह ही नहीं सकते। उसका भी त्याग इतना दुर्लभ है, उससे भी अत्यंत ज़्यादा दुर्लभ है तत्व का दर्शन प्राप्त करना, और सबसे दुर्लभ है सहजावस्था को प्राप्त करना। तो महाराज क्या करें? ऐसे तो जन्म बीत गए, अब कब तक इस चक्र में पड़े रहेंगे? कब तक दुखी, परिचिन, पराधीन, अब आप अपने आप को बेचारे मानते रहेंगे, सुखी दुखी मानते रहेंगे? तो उसका कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ, एक उपाय है, गुरु करुणा कृपा। गुरु की कृपा तो है हमारे ऊपर, लेकिन उसकी सेवा से, उसको प्रसन्न करने से वह करुणा से भर जाएंगे। उसकी करुणा तो बह रही है, लेकिन हमें अपने आप को उसके अभिमुख करना है। गुरु की करुणा कृपा जब होगी हमारे ऊपर, तब सारे कष्ट, सारे संकट एक क्षण में विलीन हो जाएंगे। जन्मों जन्मों का अंधेरा जैसे एक ज्योत जलाने से तुरंत तत्काल दूर हो जाता है, तत्क्षण दूर हो जाता है, अचिरेणात तुरंत ही मिट जाता है। उसी तरह विषयों की वासना भी छूट जाएगी, तत्व का दर्शन भी हो जाएगा, और सहजावस्था में अवस्थिति गुरु कृपा, करुणा की कृपा से, करुणा सबर गुरु की कृपा से ये सब प्राप्त हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो एक ही साधना है, एकमात्र साधना है, सदगुरु
की सन्निधि, सदगुरु का सेवन, सदगुरु की सेवा, सदगुरु का सानिध्य और उसी के कदम पर चलना, उसी की कहे अनुसार अपना जीवन जीना। गुरु कृपा प्राप्त हो जाए तो और कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, हमें ऐसा लगता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी परंपरा से प्राप्त सभी गुरुओं की कृपा हम पर बनी रहे। हमारे वर्तमान सदगुरु की कृपा अनंत अनंत कृपा हम पर है और ऐसी ही करुण कृपा सदा सदा के लिए प्राप्त होती रहे। यही उनके श्री चरणों में प्रणाम वंदन। हरि ओम।